सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं वाइकिंग्स के सीजन 6 के एपिसोड नंबर 12 का सन ऑफ द रिच एनी मोर टाइम। लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। सो एपिसोड चालू होता है प्रिंस ओलेग अपनी बच्ची कुची आर्मी को लेके और हार के वापस कीव लौट आते हैं। प्रिंस ओलेग तुरंत ईगोर को उसके कमरे में बंद करवा देते हैं। फिर प्रिंसेस कार्टिया प्रिंस ओलेग के पास आती है और प्रिंस ओलेग प्रिंसेस कार्टिया को सारी बातें बताते हैं और कहते हैं कि हम लोग बैटल सिर्फ इसी वजह से हारे क्योंकि मेरे सोल्जर्स डरपोक थे और मेरे सोल्जर्स से बड़े वाले डरपोक तो मेरे ऑफिसर्स थे जिन्हें कि अब मैं चुन चुन के सजा दूंगा। और प्रिंस ओलेग प्रिंसेस कार्टिया से कहते हैं कि वो अगली बार से कभी भी डिफीट नहीं होंगे। इसके बाद सीन हीरो का आइसलैंड की तरफ जाता है जहां एक बंदा अपनी शिप में ट्रैवल करके ऊबे के पास आके उसे बताता है कि उसका ब्रदर बियॉन्ड आयरन साइड मर चुका है। इसके बाद सीन हीरो के कीव की तरफ जाता है जहां ईगोर अपने रूम में शांति से बैठा होता है कि तभी उसके रूम में प्रिंस ओलेग के सैनिक आके उसके रूम की सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर रूम में प्रिंस ओलेग आते हैं जो कि बताते हैं कि उन्होंने ऐसा इसलिए करवाया क्योंकि अब टाइम आ गया है कि ईगोर ग्रो अप करे क्योंकि अब ईगोर एक बच्चा नहीं रहा है। और प्रिंस ओलेग बताते हैं कि अब से वो ईगोर को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे और ईगोर को इस दुनिया की हार्श रियलिटी दिखाएंगे, वरना ईगोर कभी भी ऐसे बच्चा रह के तो किंग नहीं बन पाएगा। इसके बाद सीन हीरो के आइसलैंड की तरफ जाता है जहां वो बंदा वहां सबको बता रहा होता है कि बियॉन्ड कैसे मरा। रूस वालों ने अटैक किया था मगर बियॉन्ड बहुत ज्यादा जख्मी होने के बावजूद बैटलफील्ड पे गया और अपने सोल्जर्स को इनकरेज किया। और ये चीज कोई चमत्कार से कम नहीं थी, जिसपे ऊबे बोलता है कि हाँ, हम आइसलैंड में भले हैं मगर फिर भी मैं अपने ब्रदर को ट्रिब्यूट देना चाहूंगा। मेरा ब्रदर एक हीरो था, वो हम सबका भाई था और अभी वो वेलहेला में रैगनार के साथ होगा, तो हमें दुखी होने की तो कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद सीन हीरो के कैडेट की तरफ जाता है जहां एरिक गुनहिल्ड के पास आता है। गुनहिल्ड एरिक को बियॉन्ड का पवित्र कड़ा देती है और कहती है कि बियॉन्ड चाहता था कि एरिक ही उसके पवित्र कड़े को रखे। एरिक कड़े को रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करता है एंड फिर कहता है कि अब कैडागेट को एक नया राजा या फिर रानी चाहिए क्योंकि बियॉन्ड की डेथ की वजह से कैडागेट में श्योरली कियोस तो होगा और ये भी बात है कि रूस वाले शायद वापस से अटैक कर सकते हैं, तो हमें एक नया रूलर चाहिए। एरिक कहता है कि ऐसे तो बियॉन्ड का छोटा भाई ऊबे है तो ऊबे को किंग बनना चाहिए मगर फिलहाल के लिए ऊबे कैडागेट में नहीं है, जिस वजह से गुनहिल्ड को क्वीन बनना पड़ेगा। गुनहिल्ड कहती है कि वो क्वीन नहीं बनना चाहती है मगर एरिक उसे समझाता है कि हम अपने फेट को चूज नहीं कर सकते। और इसके बाद एरिक कहता है कि गुनहिल्ड ऑल थिंग मीटिंग को बुलाए जहां पे एरिक गुनहिल्ड को एज क्वीन चूज करने को सबसे कहेगा। इसके बाद सीन हीरो के आइसलैंड की तरफ जाता है जहां फ्लैट नोज ऊबे से कहता है कि अब बियॉन्ड के मरने की वजह से तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम कैडागेट जाके वहां के किंग बन सकते हो, मगर ऊबे मना कर देता है और कहता है कि वो कभी भी कहीं का भी किंग नहीं बनेगा क्योंकि वो अपने फादर रैगनार लॉथब्रुक की तरह है जो कि ऑल्सो कभी भी किंग नहीं बनना चाहता था। इसके बाद सीन हीरो होता है टोरवी कुछ फल फ्रूट वगैरह कलेक्ट कर रही होती है, तभी वो देखती है कि ऊदैर और फ्लैट नोज किसी बारे में आर्ग्यू कर रहे होते हैं। टोरवी ये बात जाके ऊबे को बताती है और कहती है कि हम उन दोनों पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, मगर ऊबे जवाब देता है कि मगर फिर भी हमें उन दोनों के साथ ही ट्रैवल करना होगा, चिंता मत करो, मैं उनसे बात करूंगा। इसके बाद सीन हीरो के गुनहिल्ड के ऊपर जाता है जिसके पास ढोंगी बाबा की आत्मा आती है और वो गुनहिल्ड से कहती है कि गुनहिल्ड को वही करना चाहिए जो कि गुनहिल्ड करना चाहती है, वो दूसरों की बातें ना सुने। इसके बाद सीन हीरो के कीव के पास के एक जंगल की तरफ जाता है जहां वो सोल्जर्स जो कि बियॉन्ड से डर के भाग गए थे, वो सोल्जर्स अपनी खुद की कब्र खोद रहे होते हैं। प्रिंस ओलेग वहां पे ईगोर को लाते हैं। ईगोर कहता है कि उसे ये सब नहीं देखना है मगर प्रिंस ओलेग ईगोर से कहते हैं कि उसे ये सब देखना होगा। ये लोग डर के भागे थे जिस वजह से इन्हें सजा देनी जरूरी है। फिर प्रिंस ओलेग उन सारे ऑफिसर्स को मरवा डालते हैं मगर 2 ऑफिसर्स रहते हैं जो कि बच जाते हैं। वो ऑफिसर्स प्रिंस ओलेग से अपनी जान की भीख मांग रहे होते हैं मगर प्रिंस ओलेग ईगोर को अपनी तलवार देके उससे कहते हैं कि एक दिन ईगोर इस पूरी कंट्री का राजा बनेगा, तो ईगोर को अभी से एग्जाम्पल सेट करना होगा कि वो धोखेबाजों के साथ क्या करेगा। वो जो ऑफिसर बंदा रहता है वो ईगोर से अपनी जान की भीख मांग रहा होता है, उससे कह रहा होता है कि मेरे घर पे मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा है, मगर ओलेग के फोर्स करने की वजह से इन दी एंड ईगोर उसे जान से मार ही डालता है। इसके बाद सीन हीरो के कैडेट की तरफ जाता है जहां एरिक गुनहिल्ड के पास आके उससे पूछता है कि क्या गुनहिल्ड ने डिसाइड कर लिया है कि वो कैडागेट की नई रूलर बनेगी या नहीं। गुनहिल्ड कहती है कि हाँ, उसने डिसाइड कर लिया है कि वो कैडागेट की न्यू रूलर बनेगी। और फिर गुनहिल्ड एरिक से पूछती है कि क्या एरिक उसका सपोर्ट करेगा। एरिक जवाब देता है कि हाँ, वो जरूर उसका सपोर्ट करेगा, जिसके बाद गुनहिल्ड एरिक से पूछती है कि आखिर वो ऐसा कर क्यों रहा है, आखिर वो इन रिटर्न क्या चाहता है गुनहिल्ड से। और एरिक जवाब देता है कि वो गुनहिल्ड को पसंद करता है। इसके बाद सीन हीरो के कीव की तरफ जाता है जहां प्रिंस ओलेग ने हेवित्सर को अपने पास एक मीटिंग के लिए बुलाया होता है और आइवर समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर यहाँ पे प्रिंस ओलेग कौन सी चाल चल रहा है, मगर वो ये तो जानता है कि हाँ, प्रिंस ओलेग कुछ ना कुछ तो गेम खेल रहा है। हेवित्सर के जाने के बाद आइवर और ईगोर के पास चुपके से प्रिंस डियर आते हैं जो कि उन
दोनों को बताते हैं कि वो ऑलमोस्ट रेडी हैं प्रिंस ओलेग के ऊपर अटैक करने के लिए, क्योंकि अभी रिसेंट के प्रिंस ओलेग के बिहेवियर की वजह से बहुत ही सारे लोग प्रिंस ओलेग के अगेंस्ट होकर प्रिंस डियर को ज्वाइन कर रहे हैं। और प्रिंस डियर आइवर से कहते हैं कि वो आइवर को एक खंजर भिजवाएंगे जो कि आइवर का सिग्नल होगा ईगोर को अपने साथ लेके कीव से बाहर निकलने का। इसके बाद प्रिंस डियर आइवर और ईगोर को गुड बाय करते हैं और वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हेवित्सर्क प्रिंस ओलेग के पास आता है। प्रिंस ओलेग हेवित्सर्क को दारू ऑफर करते हैं मगर हेवित्सर्क मना कर देता है, क्योंकि पहले थोड़ा की यादों में और नशे में डूब के ही उसकी बहुत बुरी हालत हुई थी। हेवित्सर्क पूछता है कि प्रिंस ओलेग ने उसे क्यों बुलाया है एंड फिर प्रिंस ओलेग बताते हैं कि प्रिंस ओलेग चाहते हैं कि हेवित्सर्क उनका पर्सनल बॉडीगार्ड बने। और इसके बाद प्रिंस ओलेग हेवित्सर्क को बताते हैं कि वो दुखी तो हैं कि वो स्कैंडिनेविया को कैप्चर नहीं कर पाए, कॉन्कर नहीं कर पाए, मगर अब वो स्कैंडिनेविया के ऊपर वापस अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने अब प्लान बनाया है कि वो कॉन्स्टेंटिनोपल के ऊपर अटैक करके उसे कॉन्कर करेंगे, जो कि स्कैंडिनेविया से काफी ज्यादा अमीर है। मगर प्रिंस ओलेग की ये सारी बातों का हेवित्सर्क कोई जवाब नहीं दे रहा होता, जिसकी वजह से फिर प्रिंस ओलेग हेवित्सर्क को ड्रग्स करवाते हैं। इसके बाद सीन सेटो के आइसलैंड की तरफ जाता है, जहां ऊबे एक एक करके फ्लैटनोज और उदैर के पास जाके उन दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट भड़काता है। वो उदैर को फ्लैटनोज के अगेंस्ट भड़काता है कि हम फ्लैटनोज के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, और फ्लैटनोज को उदैर के अगेंस्ट भड़काता है कि हम उदैर के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, जिस वजह से ऊबे उन दोनों से कहता है कि उसे उन दोनों का ही सपोर्ट चाहिए ताकि उनकी ये गोल्डन लैंड को फाइंड करने वाली जर्नी अच्छे से जा सके। इसके बाद सीन रुके इनग्रिड के ऊपर जाता है, जिसके पास एरिक आता है। वो दोनों आपस में थोड़ी देर तक बातचीत करते हैं, जिसके बाद इनग्रिड बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में बियॉन्ड का बच्चा है। एरिक कहता है ये तो अच्छी बात है, मगर फिर भी हम वेट नहीं कर सकते कि तुम्हारा बच्चा जन्म ले और कैडागेट का रूलर बने। फिलहाल के लिए हमें कैडागेट में कोई रूलर चाहिए। और यहाँ पे एरिक कहता है कि इनग्रिड को कैडागेट की रानी बनना चाहिए, और इनग्रिड भी जवाब देती है कि हाँ वो कैडागेट की रानी बनना चाहती है। इसके बाद सीन सेटो के प्रिंसेस कार्टिया के ऊपर जाता है, जिसके पास आइवर आता है और प्रिंसेस कार्टिया आइवर से पूछती हैं कि उसकी वाइफ फ्रेडिस कैसी थी। जिसके बाद आइवर प्रिंसेस कार्टिया को फ्रेडिस के बारे में सारी चीजें बताना चालू करता है कि वो फ्रेडिस से कितना ज्यादा प्यार करता था, फ्रेडिस उससे कितना ज्यादा प्यार करती थी, और फ्रेडिस ही वो पहली इंसान थी जिसने कि आइवर को कहा था कि आइवर एक गॉड है। अब ये सब बातें खत्म होने के बाद आइवर प्रिंसेस कार्टिया से कहता है कि वो प्रिंसेस कार्टिया के ऊपर विश्वास नहीं करता है कि प्रिंसेस कार्टिया एक्चुअल में प्रिंस ओलेग को धोखा देना चाहती हैं। जिसमें प्रिंसेस कार्टिया उससे पूछती है कि आखिरकार वो ऐसा क्या करे जिससे कि आइवर को उनके ऊपर विश्वास हो। इसके बाद सीन सेटो आइसलैंड की तरफ जाता है, जहां फ्लैटनोज ऊबे के साथ गोल्डन लैंड वाली जर्नी पे निकलने के लिए तैयारियां कर रहा होता है। मगर फ्लैटनोज की वाइफ फ्लैटनोज से पूछती है कि आखिर वो क्यों इस जर्नी पे जाके इतना बड़ा रिस्क ले रहा है, जिसका फ्लैटनोज जवाब देता है कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे रिडेम्पशन चाहिए, उसे पश्चाताप करना है इवनिड और उसकी पूरी फैमिली को जान से मारने के लिए। फिर उदैर भी वहां पे अपने सामान को लेके आ जाता है एंड प्रिपरेशंस करने लगता है। इसके बाद सीन सेटो के कैडागेट की तरफ जाता है, जहां गुनहिल्ड इनग्रिड को बताती है कि उसने कैडागेट के नए रूलर को इलेक्ट करने के लिए एक मीटिंग बुलाई है, और वो इनग्रिड से पूछती है कि क्या इनग्रिड इलेक्शन में खड़ी होगी, जिसका इनग्रिड जवाब देती है कि वो खड़ी तो होना नहीं चाहती है, मगर उसके पेट में बियॉन्ड का बच्चा है। ये सुनने के बाद गुनहिल्ड थोड़ा सा सरप्राइज्ड हो जाती है, मगर फिर उससे पूछती है कि तुम श्योर कैसे हो सकती हो कि ये बियॉन्ड का ही बच्चा है, किंग हैरल्ड का भी तो बच्चा हो सकता है ना। मगर इनग्रिड जवाब देती है कि नहीं, वो पूरी श्योर है कि ये बियॉन्ड का ही बच्चा है। इसके बाद सीन सेटो के आइवर के ऊपर जाता है, जो कि हेवित्सर्क के पास आता है, मगर उसे देखने को मिलता है कि हेवित्सर्क तो उस ड्रग्स के नशे में है। इसके बाद लेडी कार्टिया की एक सर्वेंट आइवर को बुला के आइवर को लेडी कार्टिया के पास लाती है, जहां लेडी कार्टिया आइवर को सेड्यूस करने लगती है। आइवर मना करता है, मगर फिर पता नहीं किस कारण की वजह से आइवर द बोनलेस नहीं रहता है और वो सीग्स कर पाता है। इसके बाद सीन सेटो के कैडागेट की तरफ जाता है, जहां गुनहिल्ड एरिक को अपने साथ अपने बेड में बुलाती है। इसके बाद सीन सेटो की कार्टिया के ऊपर जाता है, जो कि अब आइवर से पूछती है कि उन्हें मालूम है कि डियर स्टिल अलाइव है, मगर वो ये नहीं जानती कि अभी प्रिंस डियर क्या कर रहे हैं। जिसके बाद आइवर प्रिंसेस कार्टिया को सब कुछ बता देता है कि प्रिंस डियर प्रिंस ओलेग के ऊपर अटैक करने वाले हैं, और जब हमें सिग्नल मिलेगा तब हमें ईगोर को लेके प्रिंस डियर के पास चले जाना है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, तुम्हें क्या लगता है प्रिंसेस कार्टिया किसके साइड है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।